हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स बनाने की दो प्रमुख विधियों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें से जो पहली मेथड है वह है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और जो सेकंड मेथड है वह है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पहली मेथड के साथ, जो कि प्रिपरेशन ऑफ RX मीन हेलो एल्केन्स है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है वह होता है एल्केन। तो इस मेथड में हम एल्केन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन व एल्काइन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वह आता है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन बनाना। अब क्वेश्चन आता है कि एल्केन से हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं, तो इसका सिंपल आंसर होता है हेलोजनेशन से या हेलोजनीकरण से। अर्थात जब हम एल्केन का हेलोजनीकरण या हेलोजनेशन कराते हैं तब हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जब हम एल्केन का हेलोजनेशन कराते हैं तब हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हेलोजनेशन किसे कहते हैं। तब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम हेलोजन से रिएक्शन कराएं तब इस प्रोसेस के लिए हम हेलोजनेशन कहते हैं। अर्थात किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेलोजन के साथ होने वाली रिएक्शन को हेलोजनेशन कहते हैं, जो कि प्रयुक्त होने वाले हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आधार पर कई प्रकार की होती है। हेलोजनेशन कई प्रकार का होता है, जैसे यदि हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तब यह क्लोरीनेशन कहलाता है। तब यह क्लोरीनेशन कहलाता है। और यदि ये रिएक्शन हम Br2 के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तब यह ब्रोमिनेशन कहलाता है। यदि ये रिएक्शन हम I2 के साथ कराते हैं तब यह आयोडोनेशन कहलाता है या आयोडीनीकरण कहलाता है। क्लोरीनेशन क्लोरीनीकरण कहलाता है। ब्रोमिनेशन ब्रोमीनीकरण कहलाता है। आयोडोनेशन आयोडीनीकरण कहलाता है। और F2 के साथ यदि रिएक्शन होती है तब यह फ्लोरीनेशन कहलाता है। फ्लोरीनेशन कहलाता है या फ्लोरीनीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एल्केन का क्लोरीनेशन कैसे किया जाता है इसकी स्टडी करेंगे। एल्केन, इसका जनरल फार्मूला RH होता है और जो सिंपल एल्केन होता है वह मेथेन है, CH4 है। सबसे पहले हम क्लोरीनेशन इसकी स्टडी करेंगे। क्लोरीनेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन रिएक्शन कॉपर क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में या उपस्थिति में तेजी से होती है। अर्थात ये पॉजिटिव कैटालिस्ट का कार्य करता है।
की उपस्थिति में तेजी से होती है, फास्ट होती है। इसके अतिरिक्त जो क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में होती है, और सनलाइट और हीट के लिए हम hν से व्यक्त करते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है वह होती है कि जो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन और फ्लोरीनेशन, ये सारी रिएक्शन इस केस में जब इसकी एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इन सारे केस में ये सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा होती हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अभी रिएक्शन कैसे होती है? ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें एक H बाहर होता है और उसके स्थान पर एक नया हैलोजन एटम ऐड होता जाता है, CH4 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। इससे बनता है एक H बाहर, एक हैलोजन अंदर, CH3Cl + HCl। इसी प्रकार सेकेंड स्टेप में CH3Cl + Cl2 hν, एक H पुनः फिर से बाहर, हैलोजन अंदर, CH2Cl2 + HCl। थर्ड स्टेप में CH2Cl2 + Cl2, H बाहर, हैलोजन ऐड हो जाएगा, CHCl3 + HCl, CHCl3 + Cl2, CCl4 + HCl। अर्थात इस रिएक्शन में, क्लोरीनेशन रिएक्शन में, एक प्रतिस्थापी और बहुप्रतिस्थापी हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न का फॉर्मेशन होता है। इसमें मोनो व पॉली हैलोजन डेरिवेटिव बनते हैं, एक व बहु हैलोजन व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनका सेपरेशन हम किस प्रकार से करते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। अब ये जो क्वेश्चन आया था कि इनका सेपरेशन हम कैसे करते हैं, तो उसका आंसर है कि इनका सेपरेशन हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। इनका जो सेपरेशन होता है वह प्रभाजी आसवन या फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने क्लोरीनेशन की स्टडी की है, इसके बाद हम ब्रोमिनेशन की स्टडी करेंगे। ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन की समान होती है, किंतु इसमें जो रिएक्शन का रेट होता है, ये रेट कम हो जाता है, अर्थात ये रिएक्शन स्लो होती है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो रिएक्शन इसमें डिफरेंट होती हैं वह होती हैं आयोडोनेशन और फ्लोरीनेशन। हम इनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह होता है
आयोडोनेशन या आयोडीनीकरण। आयोडोनेशन, क्वेश्चन आता है आयोडोनेशन क्या होता है, तो इसका यही आंसर होता है कि किसी यौगिक की जब आयोडीन से रिएक्शन की जाती है तब इस रिएक्शन को हम आयोडोनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एज इट इज, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। हमें सिर्फ Cl की जगह पर Br लिखना है और ब्रोमिनेशन हो जाता है। इसके बाद आता है आयोडोनेशन। आयोडोनेशन या आयोडीनीकरण। आयोडोनेशन या आयोडीनीकरण, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें जब एल्केन, फॉर एग्जाम्पल CH4 की रिएक्शन आयोडीन से की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ HMu, सनलाइट और हीट, तब जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है Cl लिख दिया, CH3I प्लस HI, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक H बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पर आयोडोनेशन में एक आयोडीन ऐड हो जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में जो HI बनता है, AHI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग अपचायक पदार्थ, प्रबल अपचायक पदार्थ होता है। यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि इस रिएक्शन में बनने वाली CH3I के लिए, मेथाइल आयोडाइड के लिए फिर से एल्केन में कन्वर्ट कर देता है CH4 प्लस I2 और ये रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाती है, उत्क्रमणीय हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है क्या हमें मेथाइल आयोडाइड प्राप्त नहीं होता है इस रिएक्शन में, तो इसका आंसर है हमें मेथाइल आयोडाइड तो प्राप्त होता है, लेकिन मेथाइल आयोडाइड CH3I प्राप्त करने के लिए हमें HI के लिए इस रिएक्शन में से अलग करना होता है। तो इस HI को अलग करने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी को खत्म करने के लिए हम ये रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO3, HiO4 की उपस्थिति में कराते हैं। ये सारे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये एजेंट इस रिएक्शन में बनने वाली HI के लिए HI प्लस HiO3, इसके लिए II, इसके लिए I2 में बदल देते हैं और हमें CH3I प्राप्त हो जाता है। और जो H होता है, H और O ये मिलके बनाते हैं H2O। एक H हमारे पास है तो यहां पर हम इसको कर देते हैं 5। यहां पर कर देते हैं 5। रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी अभी। 5H और 1H, 3H2O
3I2। इस प्रकार से इस रिएक्शन की जो रिवर्सिबिलिटी है, उत्क्रमणीयता है, वो समाप्त हो जाती है और हमें मेथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। एक और रिएक्शन होती है जिसके द्वारा हम Ri प्राप्त करते हैं, वो रिएक्शन होती है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। इस फिंकलिस्टीन रिएक्शन के द्वारा एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन की स्टडी हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंतर्गत इसी वीडियो में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन फ्लोरीनेशन जो एल्केन का फ्लोरीनेशन होता है वह एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक होता है। इसमें काफी ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट C सिंगल बॉन्ड C के लिए ब्रेक कर देती है और रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो इस रिएक्शन के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं CH4 प्लस F2 नो रिएक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या एल्काइल फ्लोराइड बना नहीं सकते हैं? तो इसका आंसर है हम एल्काइल फ्लोराइड डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं या डायरेक्ट फ्लोरीनेशन से नहीं बना सकते हैं, किंतु इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा हम RF का फॉर्मेशन कर सकते हैं और जो एल्काइल फ्लोराइड होते हैं उनका इनडायरेक्ट फॉर्मेशन हम इनऑर्गेनिक हैलाइड की सहायता से करते हैं। इनऑर्गेनिक हैलाइड की सहायता से करते हैं, लेकिन इसमें यहां पर थोड़ी सी लिमिटेशन और है कि जो इनऑर्गेनिक हैलाइड होता है वह इनऑर्गेनिक हैलाइड एल्केन से रिएक्शन नहीं करता है, एल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन करता है और इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज होता है, हैलोजन का विनिमय होता है और ये रिएक्शन स्वाइट रिएक्शन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की स्टडी भी हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंतर्गत करेंगे। स्वाइट रिएक्शन की स्टडी भी हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड में करेंगे। इसके बाद एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक लंबा टॉपिक है। इसमें मार्कोनी-काफ रूल्स, क्रेस इफेक्ट, इसकी मैकेनिज्म आती है, तो इसकी स्टडी हम एक सेपरेट वीडियो में ही करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन विथ टेकिंग रेफरेंस ऑफ या विथ टेकिंग रेफरेंस विथ मार्कोनी-काफ रूल्स एंड क्रेस इफेक्ट। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है वह होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्काइन। अब हम इसकी स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि एल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसकी जो टेंडेंसी होती है ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले जो एल्काइन होता है, एल्काइंस के लिए हम
एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग H2, और इस एल्कीन के ऊपर हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं जिससे हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, जो उससे प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है, लेकिन यह सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब सममित एल्कीन, और जो असिमित एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, उसमें होने वाली एडिशन रिएक्शन मार्कोनी-काफ के रूल्स के अनुसार और क्रेस इफेक्ट के अनुसार होती हैं। प्लस HCl, तब जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट होता है CH3 CH2Cl। एक प्रोडक्ट बन जाता है, H ऊपर जुड़ जाता है और Cl नीचे जुड़ जाता है, एथाइल क्लोराइड। ये एल्काइन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन था। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है हल्का सा। इसमें यदि हम हायर एल्केन्स लेते हैं, सिंपल एल्केन लिया था, और यदि हम फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन में यदि हम हायर एल्केन लेते हैं तब हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसके बाद हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जो कि सेकंड मेथड है, हम इसकी स्टडी करेंगे। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं, इनमें जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट भी एक रिएक्टेंट RX या हेलो एल्केन होता है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट भी RX होता है, लेकिन इसमें हेलोजन चेंज हो जाता है। जैसे यदि हम मेथाइल क्लोराइड लेते हैं तब हमें मेथाइल फ्लोराइड प्राप्त होता है, सिर्फ इसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। और इसमें जो दो रिएक्शन होती हैं, उसमें से पहली रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है स्वाइट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर इनकी स्टडी करेंगे। फिंकलिस्टीन रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन में RX हेलो एल्केन की रिएक्शन NAI
सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में की जाती है। तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। Ri प्लस NaX, और इसी के आधार पर हम इस रिएक्शन के लिए परिभाषित कर सकते हैं वह रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहलाती है। संबंधित रिएक्शन निम्न है, जैसे RX CH3Cl प्लस NaI CH3CO CH3 gives you CH3I प्लस NaCl। ये रिएक्शन फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है वह रिएक्शन होती है स्वाइट रिएक्शन। स्वाइट रिएक्शन, स्वाइट रिएक्शन, इस रिएक्शन के द्वारा एल्काइल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। इस रिएक्शन के द्वारा एल्काइल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि स्वाइट रिएक्शन के लिए हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड होता है और एल्काइल हैलाइड के साथ हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसके साथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो हमें एल्काइल फ्लोराइड प्लस साल्ट प्राप्त होता है और ये रिएक्शन स्वाइट रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से पहले इसमें ये देख लें कि इसमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें जो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होते हैं Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, AgF सिल्वर फ्लोराइड, COF3 इत्यादि इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। इसमें रिएक्टेंट हो गया CH3Cl प्लस इनऑर्गेनिक फ्लोराइड AgF, इससे प्रोडक्ट बनता है CH3F प्लस AgCl जो कि एक साल्ट है। CH3F एल्काइल फ्लोराइड है जो कि मेथाइल फ्लोराइड है। इसके बाद यदि हम दूसरा रिएक्शन को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
CH3 CH2 Cl प्लस Hg2F2। तब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें इसके आगे भी 2 का प्रयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है ट्वाइस CH3 CH2F प्लस Hg2 Cl2। ये शॉर्ट रिएक्शन थी। इस दोनों रिएक्शन के द्वारा हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हेलो एल्केन्स है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, इसके द्वारा आयोडो एल्केन बनता है और इसके द्वारा एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं। इसको भी लिख सकते हैं हम इसी लैंग्वेज में, एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में हेलो एल्केन्स बनाने की 2 मेथड्स की स्टडी की है। पहली मेथड थी हाइड्रोकार्बन से एल्केन और एल्काइन का हमने इसमें यूज किया है। एल्कीन का यूज एल्काइन के साथ ही किया है, लेकिन एल्काइंस के लिए मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कि इसकी काफी डिटेल स्टडी रहेगी। और इसके बाद जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड थी उसका भी आपने स्टडी कर लिया है, उसकी भी आपने स्टडी कर ली है। इसमें 2 नेम रिएक्शन भी है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन और स्वाइट रिएक्शन, इसकी भी आपने स्टडी की है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस रिएक्शन को अलग से लिख लें और उसके नोट्स भी बना लें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।